हरे कृष्णा आप सभी को। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये रियलाइज़ करने पर मजबूर कर दिया, किस तरह से हमारी पेरेंटिंग, हमारी अब तक की जो लाइफ है, हमारी कंडीशनिंग है, वो आज भी हमें अफ़ेक्ट करती है, हमारे सर्कमस्टेंसेस को, हमारे रिएक्शन को, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। कुछ दिन पहले मेरे जर्मन का A2 लेवल का एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि ऐसे लैंग्वेज टेस्ट हमारे स्किल्स को टेस्ट करते हैं 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पे। इस टेस्ट एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट स्किल को आउट ऑफ 15 ग्रेड किया गया था। सो मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, ओवरऑल इट वाज़ पास। आई एम नाउ एन A2 सर्टिफाइड जर्मन स्पीकर नाउ। लेकिन मेरी रीडिंग में आउट ऑफ 15 कम नंबर आए थे, सो इट वाज़ 11 आउट ऑफ। उसके बाद मैं हाफ एन आवर तक सिर्फ यही सोचता रहा कि मेरी रीडिंग में नंबर कम आए हैं। मैं अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी रीडिंग में नंबर कम आए। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, लेकिन यही सोचे जा रहा हूँ कि मेरी रीडिंग में नंबर कैसे आ गया। मैंने प्रिपेयर तो बहुत अच्छे से किया था, सब कुछ तो ठीक था। जब मेरी वाइफ आई वापस घर, तो मैंने उसे रिजल्ट दिखाया एंड हर फर्स्ट रिएक्शन वाज, ओह! आपके राइटिंग और स्पीकिंग में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आपने राइटिंग में 14.5 आउट ऑफ 15 लिया है, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। एंड उस चीज़ को सुन कर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना डिफरेंस है मेरे और मेरी वाइफ की थिंकिंग में, कितना अंतर है हम लोग जिस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एंड उसका प्राइमरी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमें इस तरह से पेरेंटेड किया गया है, हमें इस तरह से कंडीशन किया गया है बचपन से लेके आज तक कि हुए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट पले बड़े हैं जिसमें कि उन्हें कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, उन्हें कांस्टेंट जजमेंट, कांस्टेंट इवैल्यूएशन अपने पेरेंट्स या अपने पीयर्स से सुनने को मिलता था। वो आज भी इसी कंडीशन में, इसी फेज़ में है कि वो सिर्फ़ अपने आप को जज और क्रिटिसाइज़ ही कर पाते हैं। पता नहीं क्यों फॉर द लाइफ़ ऑफ मी मैं उस रिज़ल्ट में अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के मार्क्स देख ही नहीं पा रहा था, क्या मैंने देखा ही नहीं, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रीडिंग के ही मार्क्स देख कर के उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने उस वक़्त ये भी रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैंने रिज़ल्ट देखा ही नहीं। मैंने वो रिज़ल्ट ठीक उसी तरह से देखा जिस तरह से मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते तो वो रिज़ल्ट देखते और मेरे अंदर मेरी कमियाँ ढूँढ निकालते। हमें इस तरह से ट्रेंड कर दिया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गलतियाँ ही ढूँढ रहे हैं, सिर्फ़ अपनी कमियाँ ही ढूँढ रहे हैं। और इतना इस हद तक कि किसी तीसरे इंसान को आना पड़ता है ये बताने के लिए कि यू नो एक अच्छा तुमने जो किया है वो अच्छा किया है। मेरे केस में मेरी वाइफ है, मेरे फ्रेंड्स, कॉलीग्स जो भी हैं, वो मुझे रियलाइज़ करवाते हैं कि यू डिड रियली वेल। इनफैक्ट उस स्कोर कार्ड में ओवरऑल रिजल्ट पास था, बट आई डोंट नो व्हाई मैं सिर्फ सिर्फ रीडिंग के रिजल्ट को देख करके अपसेट हो रहा था। हमें एक तरह की मशीन बना दिया गया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करते हैं, और एक एग्ज़ाम पास करते हैं, उस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को एवेलुएट करते हैं, देखते हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और सिर्फ उन्हीं कमियों को असेस करके एक दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाते हैं। सो इट्स हम कभी रेस्ट नहीं कर पाते ये सोच करके कि फ़ाइन, हमने जो किया अच्छा किया। अगर बात करें कि इन सब के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है, वो उसने क्रिटिसिज्म, जजमेंट हर समय फेस किया है, उसका इफ़ेक्ट इस हद तक आ सकता है कि अपनी लाइफ में वो कुछ भी करने जाए उससे पहले वो हज़ार बार अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करता है, वो जज करता है अपने आप को, और खुद ही डिसाइड कर लेता है कि वो काम उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि शायद हम इसे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमें फेलियर ही मिलेगा, और इस वजह से वो किसी काम को शुरू ही नहीं करते। डे इन एंड डे आउट हम सेल्फ डाउट, एंजाइटी, सेल्फ क्रिटिसिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीज़ों से डील करते हैं। हर समय पीपल प्लीजर हैं होते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो जिससे कोई भी अपसेट हो। ऐसे ही टाइम्स पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ कि हम वैसे लोगों से अपने आप को सराउंड करें जो कि हमेशा हमारे अंदर अच्छाइयाँ देखते हैं, जो बात बात पे हमारी कमियाँ नहीं निकालते। और इसी तरह साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम वैसे लोगों से जितना हो सके दूर चले जाएं जो हमारे अंदर हर समय कमियां ढूंढते रहते हैं, जो हमारे अंदर हर समय कोई ना कोई बुराइयां ढूंढते रहते हैं, और उसके बाद से हम फिर से उसी साइकिल में फंस जाएंगे जिसमें हम अपने आप को ही
सेल्फ जज करेंगे, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ आएँगे। सो ऑल इन ऑल दिस वाज़ द मैसेज आई वांटेड टू गिव टू एवरीवन और शेयर इट विद एनीवन। डू शेयर इट विद एनीवन हू यू थिंक कि ऐसे चैलेंजेस खुद फेस कर रहा है, या फिर डू रिमेंबर कि भले ही हमने वो ट्रॉमा भुला दिया हो, या फिर हम उसे अपने सबकॉन्शियस लेवल में हमने उसे सप्रेस कर दिया हो, हमारी बॉडी याद रखती है, हमारा नर्वस सिस्टम याद कर रखता है। और वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर करिए जिससे ये लगता है कि मिलेनियल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। ओके, उनको 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 असल में कोई ट्रॉमा हुआ नहीं, उनसे पहले की जनरेशन ने बहुत कुछ ट्रॉमा फेस किया है। क्या ही हो गया अगर किसी पेरेंट ने उन्हें बचपन में डांट दिया, मार दिया, या कुछ दो चार बातें बोल दी, इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? हर एक चीज़ उनके लिए ट्रॉमा हो जाती है। वो और उन्हें कोई बहुत बड़ी परेशानियों का सामना नहीं। रियलाइज़ कीजिए कि मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे आज भी एंग्जाइटी है। मैं सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म में से हर रोज़ डील करता हूँ। सो you do share it with anyone who thinks that otherwise, who thinks that psychology आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, इसीलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अदरवाइज़ ये कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम तो सिर्फ तभी होती है जबकि पैसे की कमी हो, फैमिन, भुखमरी से लोग मर रहे हो, तभी उसे रियल प्रॉब्लम कही जाएगी। मेंटल प्रॉब्लम से कोई रियल प्रॉब्लम होती ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा।